फिर बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहां पर राजा नृग ने कहा, प्रभु मेरे पास तो दोनों ब्राह्मण आए। जन ब्राह्मण की गैया, बोले राजा ने हमारी गाय है। मैंने कहा हाँ। दूसरे बोले अभी तुमने दान की ना हमें थोड़ी देर पहले, ये हमारी है। राजा बोला हाँ। राजा ने यहां तक कहा कि महाराज एक काम करो, आपकी गाय थी ना ये, और हमने इनको दान कर दी, एक काम करो आप एक गाय के बदले में 100 गाय ले लो। तो जिन ब्राह्मण की गाय थी वो बोले कि मैं दान नहीं लेता, मैं लूंगा तो अपनी गाय लूंगा, नहीं तो दान नहीं लूंगा। दूसरे पंडित जी से कहा महाराज आप 100 गाय ले लो एक गाय के बदले। बोले राजन तूने हमें लालची समझ लिया है? चाहिए तो यही, हम बड़े संतुष्ट ब्राह्मण हैं। जब राजा निर्णय न कर पाया, दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़ करके चले गए। और उसी का प्रभाव कि राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। तो कभी ये विचार करें कि कोई ब्रह्म वृत्ति हमारे पास ना आ जाए। अनजाने में ही अपराध हुआ ब्राह्मण का, तो नृग जैसे राजा को भी गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ये अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे कि बेटाओं कभी किसी ब्राह्मण का अपराध न कर देना, दो किसी ब्राह्मण की वृत्ति हमारे पास ना आ जाए। आगे एक बार बलराम जी महाराज कन्हैया से बोले, कन्हैया चलो बहुत दिन हो गए वृंदावन चलें। कन्हैया ने कहा दादा आप चले जाओ, हमें बहुत काम है। तो यहाँ दाऊ दादा बलराम वृंदावन आए हैं। यशोदा मैया नंद बाबा समस्त ब्रजांगनाओं से, सभी ग्वाल बालों से सभी से मिले हैं। कुछ दिन ब्रज में निवास किए। एक पौंड्रक नाम का राजा है, ये तो अपने आप को भगवान ही मान लिया। कुछ चापलूस लोग भी होते हैं, साथ वाले उनने बोल दिया कि महाराज आप भगवान से कम थोड़ी हो, तो भगवान ही मान लिया। 2 हाथ लकड़ी के लगवा लिए, एक सुदर्शन बना लिया, बटन दबाता चक्र चलने लगता। अब तो मेरे श्रोताओं चारों तरफ इसने प्रचार प्रसार भी करवा दिया। पत्र लिखा द्वारकाधीश को कि सुनो द्वारकाधीश, अब असली भगवान आ गए, अब तुम अपना पाखंड बंद करो, या तो हमारी शरण में आ जाओ या हमसे युद्ध करो। भगवान ने जैसी पत्र पढ़ा, भगवान को बड़ी हंसी आई। बोले चिंता न करो, युद्ध करने आ रहे हम। पौंड्रक को जैसे ही पता चला कि द्वारकाधीश युद्ध करने आ रहे, अपने मित्र काशी नरेश के पास गया है। वो काशी नरेश से बोला भैया वो तो युद्ध करने आ रहे। तो काशी नरेश बोला कि जब भगवान बनने का इतना शौक है तो भोगो फिर। तो यहां भगवान द्वारकाधीश के साथ युद्ध हुआ है। भगवान भी पौंड्रक को देखते रह गए, कितने मेरा कितना चिंतन किया होगा। जैसे भगवान का श्याम वर्ण है, इतने भी नील लगवा लिए। ठाकुर जी मोर मुकुट धारण करते हैं, तो ये भी धारण किए हैं। युद्ध हुआ है, अंत में ठाकुर जी ने इसका उद्धार किया है। कौरवों पर एक बार बलराम जी का कोप हुआ है। नारद जी महाराज एक ने एक दिन विचार किया कि जिसका एक विवाह हो गया बेचारा, वो तो चैन से खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा है ना। जिसकी 16,108 विवाह हैं उसकी क्या स्थिति होगी। तो जाके रुक्मणी जी के भवन में देखा भगवान पूजा कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हम भी इस धराधाम पर आए, हमने पूजा किया, देवताओं का सम्मान किया, आप भी करो। सत्यभामा जी के महल में देखा भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। संकेत है कि जो बच्चे स्कूलों से पढ़ के आ रहे हैं, आपका भी कर्तव्य है कि आप भी बच्चों को पर ध्यान दें, है ना जी। क्योंकि संस्कार आजकल स्कूलों में तो बहुत कम मिलेंगे।
पर ये माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों में अच्छे संस्कार दें। मोबाइल अगर बच्चे चला रहे तो कैसे चला रहे, क्या चला रहे, ये भी माता पिता को जानकारी होना चाहिए जब बच्चे छोटे हैं। आजकल बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं कि कई छोटे छोटे बच्चे, ये प्रत्यक्ष घटना बता रहा मैं आपको, तो कि 10-10 11-11 साल के बच्चे ये जाने कौन कौन सी गेम है, फ्री फायर और वो पबजी, हाँ, इनके चक्कर में हमारे छतरपुर में ही बच्चे ने फांसी लगा ली अभी कुछ दिनों पहले, और अभी कैसी कैसी घटनाएं सुनने को मिली। तो बच्चे कहां तक मोबाइल चला रहे हैं, कैसा मोबाइल चला रहे हैं, कितना मोबाइल चला रहे हैं, ये देखना भी कर्तव्य है माता पिता का। इसके उपयोग भी हैं लेकिन दुरुपयोग भी हैं। ये बात करने के लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं। किसी चीज का सदुपयोग हो। नहीं तो कल हमने आपसे निवेदन किया था ना कि मोबाइल का ही ऐसा चक्कर है कि जो सुबह 4 बजे उठने का समय है उतने बजे तो सोते हैं मोबाइल चला के। तो यहां भगवान बच्चों को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। जाम्बती जी के भवन में गए हैं, वहां भगवान दान कर रहे हैं, यानी हमने दान किया तुम भी दान करो। अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। भगवान का वंश आगे चल के 56 करोड़ हो गया है। 2.5 लाख मास्टर तो केवल ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगे हैं भगवान के बच्चों को, है ना, कोचिंग पढ़ाने के लिए लगे हैं। 1-2 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय तो केवल पढ़ने के लिए खुली हैं। 56 करोड़ वंशी हुए, यानी भारत की आधी आबादी तो भगवान के घर में, चाहे अगर एक तरफा वोट पड़ जाए तो चाहे जिसे प्रधानमंत्री बनवा दें। हाँ। यहां पर ठाकुर जी बड़े प्रेम से रहते। एक बार भगवान के पास 2 निमंत्रण आए। एक आया है जरासंध के यहां से, जो जरासंध की कैद में 20,000 राजा बंद हैं, और दूसरा आमंत्रण आया है इंद्रप्रस्थ से, पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। जो जरासंध की कैद में राजा बंद हैं प्रार्थना करते हैं प्रभु हम इसके कारागार से मुक्त करें। यहां चर्चा आई कि पहले कहां जाना चाहिए। बलराम जी ने कहा कन्हैया पहले तो आपको जरासंध के यहां जाना चाहिए। उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी ने अपना मत दिया कि पहले आपको पांडवों के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन, उनकी सर्वस्व तो आप ही हो, आप पर निर्भर हैं। यहां भगवान पांडवों के पास आए। पांडवों से भगवान ने कहा राजसूय यज्ञ कर रहे हो? बोले हाँ। सारी राजाओं का समर्थन है? बोले सबका नहीं है, केवल एक का नहीं है, बाकी सबका है। बोले वो एक कौन है? बोले जरासंध। जरासंध के पास आए हैं ब्राह्मण का वेश बना के। ये जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भक्त बन गया था। कब से? जब ये ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा के गया और भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़ के भागे। ये प्रतिदिन दान करता भगवान भीम अर्जुन को लेके गए। जरासंध के सामने पहुंचे। जरासंध ने कहा कि क्या चाहिए? बोले महाराज देना है तो मल्ल युद्ध मांगना चाहते हैं, मल्ल युद्ध करो। जरासंध ने विचार किया कि ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, ब्राह्मण ज्यादा लड़ाई भड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ता। जरासंध ने कहा सत्य सत्य बताओ आप कौन हो, आपको मल्ल युद्ध देंगे, हम युद्ध करेंगे, पर हो कौन? तो भगवान ने कहा जरासंध जो मेरे दाएं तरफ खड़े हैं ये बड़े पेट वाले, ये भीम दादा हैं, और हमारे बाएं तरफ एक गांडीवधारी अर्जुन है। और मुझे तो जानती ही होगी मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन कृष्ण, इन 3 में से किसी को देख लो। जरासंध बोला कि अर्जुन के साथ तो युद्ध करूंगा ही नहीं, क्योंकि अर्जुन तो धनुष बाण चलाना जानता है, मल्ल युद्ध क्या जाने, और तुझसे कभी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तू तो अपने मामा का हत्यारा है और तू तो रण छोड़ के भाग जाता है। ये भूल गया कि 17 बार जब रण छोड़ के भगाया, लेकिन भगवान एक बार भागे तो क्या कहता है, तू तो रण छोड़ के भाग जाता है। हाँ भीम मेरे बराबर का है,
भीम को चुना। जैसे ही भीम का चुनाव किया, भीम को बड़ा अपने आप में गर्व हो गया। बोले वाह, हमको सिलेक्ट किया, 2 को रिजेक्ट किया, यानी हम ही ज्यादा बलवान हैं। युद्ध हुआ है, कई दिन हो गए। एक दिन भीम ने कहा, कृष्ण तुम लोग तो तान दुपट्टा सोते हो और गदा हमारी पीठ पे बजती है, तो मैंने सोच लिया कि अब अभी तक तो तुम ही रण छोड़ थे, अब हम भी रण छोड़ होने वाले हैं, हम भी भागने वाले हैं। कन्हैया ने कहा, दादा अपने बल से जीतना चाहते हो क्या? हमारी तरफ भी देख लिया करो। 27 दिन हो गए युद्ध करते करते, आज 28वां दिन है। भीम का युद्ध चल रहा। भगवान ने एक तिनका लिया, संकेत किया है, तिनके को बीच से चीरा है और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया है। भीम पहलवान हैं, यद्यपि पहलवानों की बुद्धि कम होती है, पर भीम जी बड़े बुद्धिमान हैं, समझ गए। शरीर के 2 भाग कर दिए, विपरीत दिशा में फेंक दिया। मानो भगवान संकेत करते हैं कि 2 भागों में जुड़ा हुआ है। जरासंध का उद्धार कराया है। बोली द्वारकाधीश भगवान की। जो 20,000 राजा जेल में बंद हैं, उनको कारागार से मुक्त किया है। 20,000 राजाओं ने भगवान की स्तुति की है। और ये भागवत जी के 10वें स्कंद के 73वें नंबर के अध्याय का 16वें नंबर का श्लोक है। बड़ा सुंदर मंत्र है, सुंदर श्लोक है। ये विपत्ति भगाने का मंत्र है। अगर जीवन में विपत्ति आ जाए, इस मंत्र का जप कर लो, सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये विपत्ति भगाने का मंत्र है। और जिस पे ये मंत्र बोलते ना बने, उसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने और सरलता प्रदान कर दी। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, चाहे इस मंत्र को बोलो चाहे उस चौपाई को, एक ही बात है। और वो चौपाई कौन है, कौन सी है? दीन दयाल बिरदु संभारी, दीन दयाल संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। 20,000 राजाओं को दाढ़ी मूछ बढ़ गई थी, सबका कठोर कर्म कराया है। पांडवों का राजस्व यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। प्रधान पूजा किसकी हो यज्ञ में? तो जरासंध के का बेटा सहदेव ने मत रखा कि द्वारकाधीश की होना चाहिए। यहां पर एक शिशुपाल नाम का दैत्य, इस शिशुपाल नाम का राजा भगवान की बुआ का भी लड़का लगता है। भगवान से शत्रुता तो पहले से ही मानता है, किंतु जब से रुक्मणी जी को लेके आ गए थे ना, और दूल्हे ही बना रह गया था, तब से तो और ज्यादा बुराई, पानी पी पी के गाली देता। अब तो अनेक प्रकार के दुर्वचन बोलने लगा। अरे पांडवों, वन वन में गैया चराने वाले इस गंवार की प्रधान पूजा करोगे? इस सभा में महापुरुषों की, महावीरों की कमी है क्या? जो ऐसे ग्वाली इसकी पूजा करा रहे हो, इसमें गुण है ही क्या? इसमें तो अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं। यद्यपि भीम को क्रोध आया, मारने के लिए दौड़े। भगवान ने कहा, भीम दादा रुक जाओ, ये मेरी बुआ का लड़का है। मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था किस किस 100 अपराधों को मैं क्षमा करूंगा। गाली देता जा रहा, जब 100 गाली हुई, भगवान ने कहा, शिशुपाल
सावधान, अगर एक भी अपशब्द निकाला ठीक नहीं होगा। पुनः ये दुर्वचन बोलने लगा। भगवान ने सुदर्शन से शिशुपाल का उद्धार किया है, और ये शिशुपाल भगवान का ही तो द्वारपाल है पूर्व जन्म का। शरीर से एक ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाहित तो हो गई। राजसु यज्ञ में ही भगवान ने, देखिए द्रौपदी जी ने भोजन बनाने की, रसोई की सेवा ली है। भीम ने भोजन परोसने की सेवा ली। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष क्यों बनाया? क्योंकि जलन के कारण ये ज्यादा दान करेगा, ज्यादा धन निकाल के, ताकि पांडवों की बेइज्जती हो जाए। किंतु दुर्योधन को ये पता नहीं था कि इसके हाथ में एक रेखा थी जिसका नाम होता है धनवर्धनी रेखा। अगर दुर्योधन 1 रुपए खर्च करता तो 10 रुपए आ जाते। भगवान जानते थे। भगवान ने विचार किया है, द्वेष ईर्षा के कारण ज्यादा खर्च करेगा उतनी ज्यादा राजकोष में आएगा। यहां सारी सेवाएं बट गई। भगवान ने कहा भैया हमें भी तो कोई सेवा दे दो। बोले अब कोई सेवा नहीं बची। बोले एक सेवा है। सब बोले कौन सी? भगवान ने कहा कि पत्तल उठाने की। देखिए व्यक्ति कर्मों से, विचारों से महान बनता है। महापुरुषों का चरित्र ही समाज के लिए आदर्श बनता है। भगवान ने शिक्षा दी है धार्मिक कार्यों में, यज्ञ में, भंडारे में, अगर कोई भी हमें सेवा मिल जाए तो वहां शर्माने की बात नहीं। अगर कोई कह दे कि आप ऐसी ऐसी सेवा, आप कोई काम करना है, तो हमने आपसे बताया था, कई लोग तो ये कहते हैं वाह हम करें, देखो तो शर्म ही नहीं आती, हमसे कह दिया। अरे मेरे भाई, जब भगवान ने यज्ञ में जूठे पत्तल उठाए, ये भी क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये भी यज्ञ है। 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक हवन यज्ञ, दूसरा ज्ञान यज्ञ। तो हवन यज्ञ में तो एक ही कुंड होगा, 5 कुंड होंगे। पर ज्ञान यज्ञ में, कथा यज्ञ में जितनी मुंडी उतनी कुंडी। जितने लोग बैठे ये सब कुंड ही तो हैं, जो कानों के द्वारा जो ज्ञान की आहुतियां, कथाओं की, चरित्रों की आहुतियां डाली जा रही हैं, जिन्हें हम कान के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। तो यहां भी आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सबको, जिसको भी जो सेवा समझ में आई, सब आप लोगों ने खूब तन मन धन से सेवा की है। आइए कथा प्रसंग में। तो भगवान ने पत्तल उठाने की सेवा ली है। आगे चल के दंत वक्र, विदुरथ, साल्व के उद्धार की कथा आती है। एक बल्ब नाम का, एक बल्ब का उद्धार किया है बलराम जी के द्वारा। द्विवेद नाम का वानर है एक, जिसकी चर्चा रामचरितमानस में आती है। द्विवेद महेंद्र नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुखी के हरि निसट सठ जाम मंत बलरासी। ये द्विवेद नाम का वानर पूर्व जन्म में भगवान राम जी की तरफ से युद्ध किया है रावण की सेना से, किंतु द्वापर में इसकी बुद्धि बिगड़ गई, बड़ा आतताई हो गया। बलराम जी के द्वारा द्विवेद नाम के वानर का यहां पर उद्धार हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अनेक बड़े ही सुंदर सुंदर चरित्रों को, कथाओं को श्री सुखदेव जी श्रवण कराते जा रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते परीक्षित जी महाराज सुनते 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 सुखदेव जी से बोले हैं, प्रभु आपने बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाओं को, चरित्रों को, भगवान की लीलाओं को हमें सुनाया।
मैं आपके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है कि भगवान को धन बंधु नहीं कहा गया, भगवान को धन बंधु नहीं कहा गया, भगवान को बल बंधु नहीं कहा गया। भगवान को क्या कहा जाता है? दीन बंधु। तो कोई ऐसी चर्चा सुनाएं, कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसमें भगवान ने किसी दीनहीन के ऊपर कृपा की हो। तो यहाँ पर पावन श्री सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराते हैं। तो आइए सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2-4 बार कीर्तन, इसके पश्चात पावन सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करेंगे और हम इसके बाद सुदामा चरित्र के बाद सीधे कथा के विश्राम की तरफ चल रहे हैं। आप लोग हवन भी करेंगे। जो देवताओं का आह्वान किया है उन देवताओं को भोजन आदि के साथ विदाई के साथ यहाँ से विदा करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि अभी हमने बुलाया तो आप आ गए हो, जब भी हम बुलाएं तो आप आते रहिएगा। देवताओं को तो भेज दीजिएगा, पर लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिएगा कि आप ना जाइएगा, आप यहीं रह जाइए। हैं? देवता भले चले जाएं, वो तो बाद में बुला लेंगे अपन, और लक्ष्मी जी को नहीं भेजना है, वो हमेशा साथ में रहें, आप लोगों के खूब कृपा किए रहें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी 2-4 बार कीर्तन, इसके पश्चात सुदामा चरित्र में प्रवेश करेंगे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। ऐसे नहीं, केवल भजन नहीं, ये भाव है। बिहारी जी के चरणों में उन्हीं की झांकी के दर्शन करते हुए ये बिहारी जी को सुनाएं। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, दर्शन की भीख दे दो, 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 नैना है बाबुरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। बोलिए करुणा निधान की जय हो। जय जय। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं, तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। जग की है आश टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं,
हाँ जग की है आश तूने गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो मुझे बना ले तेरा दास सावरे। अब तो मुझे बना ले तेरा दास सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाबुरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। बाके बिहारी लाल की जय हो। तेरे सिवा नहीं है कोई दूसरा सहारा। तेरे सिवा नहीं है कोई दूसरा सहारा। आजा रे मीत आजा सबको ही तुमने तारा। आजा रे मीत आजा सबको ही तुमने तारा। कर दो कर दो कर दो कृपा की मुझ पे एक कौर सावरे। कर दो कृपा की मुझ पे एक नूर सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाबुरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जय राधे राधे 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 जय द्वारे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे। बोलिए करुणा निधान की। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। राजन, आपने जो कथा पूछी, मैं आपको बड़ा सुंदर चरित्र, सुंदर ठाकुर जी की कथा सुनाता हूं कि भगवान ने एक दीनहीन ब्राह्मण पर कैसे कृपा की। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी का नाम नहीं आया। सुदामा जी के विषय में तो केवल भागवतकार इतना ही कहते हैं, कृष्णस्यासि सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मो वित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी का नाम नहीं आया, केवल इतना आया है
कि भगवान के एक मित्र हैं। एक बात बताएं, कई लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं। तो ये बताइए कि कोई प्रधानमंत्री का अगर मित्र होगा तो एरा गहरा नत्थु खैरा होगा, ऐसा वैसा होगा? तो जो भगवान का मित्र होगा वो कोई साधारण होगा। सुदामा जी के परिचय में कितना संबोधन किया गया, इतना संबोधन, इतने उपमाएं तो आज तक किसी के परिचय में नहीं लगाई। बोले भगवान के मित्र थे। वो मित्र भी कौन? ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त। ऐसा नहीं कि हमारी जो आंख देखना चाहें हम वो दिखाएं, हमारे कान जो सुनना चाहें हम वो सुनाएं। संत सज्जनों में और साधारण मानवों में इतना अंतर होता है। अगर कोई व्यक्ति साधारण हलवा बना रहा, पूछो भैया क्या कर रहे, तो लोग क्या कहेंगे? हलवा खाने का मन था। और संत अगर हलवा बना रहे, उस संतों से पूछो कि महाराज जी क्या कर रहे, बोले कुछ नहीं, हमारे राम जी को हलवा खाने का मन था। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, ये राम जी की इच्छा में हमारी इच्छा है। एक महात्मा जी नाव में जा रहे, अचानक नाव में पानी भरने लगा, नाव में बाढ़ आ गई। और जैसे ही पानी भरने लगा तो जितने नाव में लोग बैठे सब जल्दी जल्दी नाव से पानी निकाल रहे हैं बाहर। जिसके पास जो भी पात्र है, वो महात्मा जी क्या करने लगे? महात्मा जी कमंडल लिए और पानी भर भर के नाव में डालने लगे। लोगों को गुस्सा तो आई कि बताओ, हम तो ये सोच रहे कि बच जाए, नाव का पानी निकल जाए, बाबा जी नाव में पानी डाल दें, चलो इनसे भी कौन बहस करे, बाद में देखेंगे इनको। जब नाव किनारे पर लगने वाली थी, बाबा ने देखा किनारे पे लगने वाली है, तब नाव में जो पानी भरा तो नाव का पानी बाहर निकालने लगे। अब तो लोग जब किनारे पे पहुंच गए, बोले बाबा जी पागल हो क्या? बोले क्यों? बोले जब मरने वाले थे, जब बचाना चाहिए, पानी बाहर निकालना चाहिए, तब तो नाव में ही पानी डाल दे, और जब नाव किनारे में लग गई तब बाहर निकाल दे, इसका मतलब क्या? महात्मा जी ने कहा भैया, जब नाव डगमगाने लगी थी, पानी भर गया था, तो मैंने सोचा कि लगता है कि हमारे राम जी की इच्छा है कि नाव डूब जाए। तो मेरे मन में आया कि जब राम जी की इच्छा तो हमारी इच्छा, तो मैं भी नाव में पानी डालने लगा कि अगर राम जी की डुबाने की इच्छा है, कह लो हम भी आपकी इच्छा में शामिल हैं, डूबने के लिए तैयार हैं। और जब हमने देखा कि नाव किनारे पे लग गई, राम जी डुबाना नहीं बचाना चाहते हैं, तो हमने फिर बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया कि चलो इसमें राम जी की इच्छा में हमारी इच्छा। इस संत और सामान्य लोगों का जीवन होता है। इंद्रियार्थी तो विरक्त, इंद्रियार्थी तो प्रशांत आत्मा, परम शांत। भगवान को क्या कहा गया? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। क्या कहा गया? शांताकारम। भगवान है शांत, तो भगवान से बढ़कर के पदवी लगी है सुदामा जी के परिचय में। सुदामा जी हैं परम शांत, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीत लिया। कई लोग कहते हैं सुदामा जी, देखिए सुदामा जी कभी किसी के दरवाजे भीख मांगने नहीं गए, ब्राह्मण को भीख मांगना थोड़ी बताया। क्षत्रिय नस जाते हैं दासी को कर्म किए, और ब्राह्मण नस जाते हैं भीख मांग खाए थे। अगर क्षत्रिय किसी की गुलामी करने लगे तो उसका क्षत्रिय नष्ट हो जाएगा, क्षत्रित्व। और ब्राह्मण अगर भीख मांगने लगे तो ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण के 6 काम हैं: यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, और दान लेना और दान देना। दान अगर आप लोगों से लेते हैं तो दान देते भी हैं।
तो यहां सुदामा जी महाराज कभी किसी के दरवाजे भीख मांगने के लिए नहीं गए। जो पूजा पाठ से अनुष्ठान से मिल जाता उसी में परिवार का पालन पोषण करते। कई लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि सुदामा जी को श्राप मिला था क्योंकि चोरी के चने खा लिए, भगवान को धोखा करके चने खा लिए। जब भागवत जी में आया है कि ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, जो ब्रह्म ज्ञानी है, भगवान को जानने वाला ब्राह्मण है, तो जब सुदामा जी ने वो चने खाए, क्या उस समय पता नहीं था कि भगवान है? उस समय भी पता होगा। तो जब सुदामा जी को पता था कि हमारे जो मित्र हैं भगवान हैं, अगर मैं चोरी से चने खा लूंगा तो इनसे क्या छुपा है, फिर भी चने खा लिए। ध्यान दें, इसका भी कारण क्या है? एक बुढ़िया बेचारी अंधी थी, ज्यादा कुछ व्यवस्था नहीं, उसके पास कहीं उसको चने मिले कहीं से। कुछ चोर चोरी करने के लिए आए तो कपड़े में बंधे थे चने, तो चोरों ने सोचा कि हो ना हो, ऐसा तो नहीं कि हीरा मोती बंधे हुए तुम्हें, तो ले गए। बुढ़िया चिल्लाई, राजा के सैनिकों ने पीछा किया, तो वो चनों की पोटली सांदीपन गुरुजी के यहां डाल के चले गए। जिस समय भगवान पढ़ने गए थे उज्जैन में, पोटली आश्रम में पहुंच गई। जब लकड़ी लेने के लिए वन में जाती हैं भगवान, गुरु माता ने वही चनों की पोटली दे दी। सुदामा जी के पास चनों की पोटली, सुदामा जी देखिए, जिस बुढ़िया के चने थे वो दुखी हो गई। उसने श्राप दे दिया था कि जो भी मेरे चने ले गया, जो भी मेरे चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने जब देखा उन चनों को, विचार किया है कि जो भी चनों को ग्रहण करेगा वो दरिद्र हो जाएगा। अगर हमारे कन्हैया ने चने खा लिए तो दरिद्र हो जाएगा। तो ये देखिए मित्रता के लक्षण। सुदामा जी विचार करते हैं कि हमारा कन्हैया तो जगत का पालनहार है, अगर यही दरिद्र हो जाएगा तो संसार का क्या होगा। तो इससे अच्छा है कि मैं निर्धन होने के लिए तैयार हूं। उस सुदामा जी ने ठाकुर जी के लिए ही सारे के सारे चने पा लिए और वो श्राप स्वयं में स्वीकार किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की। आज सुदामा जी जहां भी जाते दान लेते, जो मिल जाता परिवार का पालन पोषण करते। सुदामा का अर्थ है सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी, जिसके पास सुंदर रस्सी है। कौन सी रस्सी? जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली रस्सी। सुदामा जी का शरीर बिल्कुल कमजोर, इनकी पत्नी नाम सुशीला, जैसा नाम वैसे गुण। एक ही साड़ी जो घर है, अगर बरसात के समय बरसात का बहुत सारा जल तो सुदामा जी के घर में ही भर जाता है। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक कुछ नहीं मिलता। सुदामा जी के बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा तो इतना है जो दूध पीता है, किंतु सुशीला जी 3-3, 4-4 दिन तक जब कुछ ग्रहण न करती तो दूध कैसे होगा। इतनी परेशानियों में रहने के पश्चात भी कभी सुदामा जी ने भगवान से शिकायत नहीं की। केवल भगवान का भजन किया। कभी आजकल हमारे आपके जीवन में थोड़ी सी कमी हो जाए, समस्या हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, लोग पूजा पाठ करना ही सबसे पहले बंद करते हैं। कई हमारे पास आते हैं, गुरुजी हम तो जितनी पूजा करते उतनी परेशानी आती, पूजा करना बंद कर दिया। हमने कहा खाना पीना बंद कर दिया, किया, घूमना फिरना बंद किया, ओढ़ना पहनना बंद किया, नहीं, पर पूजा करना बंद कर दिया। जो भक्त होता है तो वो तो पग पग पर भगवान की कृपा का अनुभव करता है। सुदामा जी ने कभी भगवान से मांगा नहीं, संसार के लोगों से कोई आशा उम्मीद नहीं,
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जब सुदामा जी की ऐसी स्थिति को देखा है भगवान ने, द्वारकाधीश ने विचार किया कि मेरा मित्र आएगा नहीं मेरे पास, कष्टों को तो सहन कर लेगा, पर इतना स्वाभिमानी है कि हमारे यहां आएगा नहीं। एक दिन भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का वेश बना करके सुदामा जी के दरवाजे पहुंचे हैं। आवाज लगाई कोई है, सुशीला जी आई। हाँ महाराज, देवी हम तीर्थ से आए हैं, कुछ दान करोगी धाम के लिए? सुशीला जी ने कहा महाराज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि हमारे यहां सूतक लगा है। भगवान तो सब जानते हैं ब्राह्मण के रूप में आए हैं, आपके यहां कौन सा सूतक लगा है? दो प्रकार के सूतक होते, जन्मना सूतक और मरना सूतक। हमारे यहां जन्मना सूतक लगा है। अच्छा, तो बेटा बेटी हुई? हाँ, हमारे यहां निर्धन रूपी कन्या ने जन्म लिया है, और वो सूतक कभी समाप्त होने वाला नहीं। भगवान ने कहा तो क्या ये सुदामा ब्राह्मण का घर है? हाँ महाराज, उन्हीं का घर है। अच्छा, आप सुदामा जी की पत्नी हो? हाँ महाराज, मैं उन्हीं के चरणों की दासी हूं। देवी आपको पता नहीं, आपके पति के जो मित्र हैं द्वारकाधीश हैं, उनके पास क्यों नहीं भेजती? जीवन भर की गरीबी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इतना कह के भगवान चले गए। सुदामा जी आए, सुदामा जी के चरणों में बैठ करके आई हैं, जल दिया है, चरण दबाने लगी। सुदामा जी से सुशीला जी ने कहा प्रभु हमने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। सुशीला जी विचार करती हैं, मैं कहूंगी कि जाओ कुछ मांग के लाओ, तो मांगने तो जाएंगे नहीं। सुदामा जी ने कहा मेरा बहुत अच्छा मित्र है। सुशीला जी ने कहा प्रभु कभी इच्छा नहीं होती कि मित्र से जाके मिलें? सुदामा जी बोले इच्छा तो होती है, पर नियम है कि कुछ स्थानों पर जाओ तो खाली हाथ ना जाओ। राजा के यहां जाओ, मित्र के यहां जाओ, गुरु के यहां जाओ, कथा सत्संग में जाओ, खाली हाथ ना जाओ। और माताएं जब मायके जाएं तब भी मायके खाली हाथ ना जाएं, है ना? क्योंकि जब मायके जाओगी तो जो भतीजे भतीजे रहेंगे वो दौड़ दौड़ के आ जाएंगे, बुआ आ गई, बुआ आ गई, बुआ कुछ लाई होगी। और बुआ अगर कुछ ना ले जाएगी तो जब बुआ दोबारा जाएगी तो भतीजों से कोई कहेगा अरे तुझे पता नहीं तेरी बुआ आई है, अरे तो आ जाने दो, कुछ लाती थोड़ी है। वो ले जाओगी, कोई भतीजे भतीजे आएंगे दौड़ के। तो यहां सुदामा जी ने कहा कि तुम कह रही कि द्वारिका जाओ, कैसे जाए? द्वारिका जाओ जो, द्वारिका जाओ जो, आठों जाम यही रट तेरे, जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जइए कहाँ अपनी गति हेरे। द्वारी खड़े छड़िया प्रभु के, द्वारी खड़े छड़िया प्रभु के, जहाँ भूपत जान न पावे तुनेरे, पाने तो पारे तो देख विचार के, बैठी को चारी न चावर मेरे, पाने तो पारे तो देख विचार के, बैठी को चारी न चावर मेरे। देवी हमारे पास तो ले जाने के लिए कुछ नहीं है। सुशीला जी बोली अगर कुछ व्यवस्था हो जाए तो चले जाओगे? सुदामा जी बोले मैं समझ गया, लगता है कि हमारा कन्हैया ही बुला रहा है, तभी तो
तो इतनी जिद कर रही है। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई, फटे से कपड़े में बांधा है। एक घर के चावल 4 घरों के चावल एक जैसे नहीं होंगे। सुशीला जी के नेत्रों से अश्रु गिरे, उन चावलों में सन गए हैं, मानो संदेश लिखा है, पत्र लिखा है। एक मास 2 पंथ में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी हो। सरकार, 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं। आप भले लक्ष्मीपति बने बैठे हो, आप ब्रह्मांड के पति हैं, पर कभी आप अपने मित्र की तरफ भी देखो। आपके यहां तो 2 ही एकादशी आती हैं, हमारे यहां प्रतिदिन एकादशी होती है। कभी हम लोगों को तो जल पी करके ही सो जाना होता है। एक फटे से वस्त्र में बांधा है। सुदामा जी ने बगल में चावलों की पोटली दबाई है, भगवान के भरोसे चल दिए। शरीर कमजोर है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है, पैरों में पादुकाएं नहीं, चलते जा रहे हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब तो दांत लगती है। कहती आओ तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब तो निरात लगती है। चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं, समुद्र तट पर पहुंच गए। पार जाना है, द्वारिका तो द्वीप पर है। अब सुदामा जी महाराज वहीं जाके बैठ गए कि यहां तक तो आ गए, अब पार कैसे जाएंगे। तो ठाकुर जी ने जैसे ही देखा, याद आ गया, एक बार हमें भी त्रेता युग में पार जाना था, तो मेरे भक्त ने, केवट ने मुझे पार किया था, और आज वही केवट दूसरे जन्म में सुदामा बन के आए हैं। तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं भी पार करूं, क्योंकि एक बार मुझे भी पार भक्त ने किया। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान आज एक केवट बन करके नाव लेके आ गए। सुदामा जी के पास आए, बाबा पार जानो है। सुदामा जी बोले, भैया जाना तो है, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। भगवान ने कहा, बाबा हम तो आप ही जैसे लोगों को पार करते हैं, आपके पास देने को कुछ है नहीं, और आप जैसों से हम कुछ लेते भी नहीं। बाबा बगल वाला घाट जाके देखो। बगल वाले घाट पर नाव लदकी जा रही हैं, लाइन लगी है जाने वालों की। इतनी नाव भर भर के जाती हैं, और मेरे घाट पर तो कोई नहीं आता। मैं यहां प्रतीक्षा करता रहता हूं कि कोई आ जाए, उसको पार कर दूं। तो कभी कभार आप जैसा कोई भूला भटका आता है, उसको पार कर देता हूं। ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं कि बगल वाला घाट किसका? यमराज का। नरक के लिए तो नाव भर भर के जा रही हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई बिरला है जो भगवान के मार्ग पर चल दे, जो पार जाना चाहे। सुदामा जी को बैठा लिया, नाव चलाते हैं। देखिए प्रभु की प्रभुता कहां जाएगी, किसी रूप में आ जाएं, केवट बन जाएं, चाहे जो बन जाएं, पर भगवान का प्रभाव, भगवान का तेज।
जब बातें कर रहे हैं ठाकुर जी, सुदामा जी बोले भैया एक बात कहें, तुम बड़ी प्यारी बातें करता है, और जैसे तुम बातें कर रहा ना, ऐसी हमारा मित्र भी बातें करता है जिससे हम मिलने जा रहे हैं। केवट बने भगवान ने कहा किससे मिलने जा रहे हैं? बोले द्वारकाधीश से। बोले ओहो, वो आपके मित्र हैं? बोले हाँ। आपको पहचान लेंगे? सुदामा जी ने कहा भैया तू नहीं जानता मेरा कन्हैया कैसा है। संसार के लोगों को तो बाहरी श्रृंगार से, सुंदरता से, बनावट से मतलब है, पर हमारे कन्हैया को बाहर से नहीं, अंतःकरण से मतलब है। पार किया है। भगवान ने देखा कि सुदामा हमारे ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तो रात ही में माया के द्वारा सुदामा जी को वृक्ष के नीचे से द्वारिका में बुला लिया है। प्रातः जब सुदामा जी की आंख खुली है, देखा चारों तरफ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। एक से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले बाबा ये द्वारिकापुरी है। अच्छा, कृष्ण का कन्हैया का महल कौन सा है? बाबा सीधे चले जाओ, लेकिन उनका नाम ऐसे नहीं लेना। फिर बोले श्री श्री 1008 श्री देवकी नंदन द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज की। सुदामा जी बोले भैया ये नाम आप लो, हमारा तो कन्हैया है, हमारा तो बचपन का मित्र है। सुदामा जी आगे पहुंचे हैं। भागवत जी में आया है कि पहली ड्योढ़ी दूसरी द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं मिले, आगे चल के द्वारपाल मिले हैं। सुदामा जी ने जाके कहा है कि भैयाओं जाके कन्हैया से कह दो कि आपके मित्र आए हैं। द्वारपालों ने कहा बाबा कुछ चाहिए हो तो हमें बता दो, वो चीज हम उपलब्ध करा दें। बोले कुछ चाहिए नहीं, केवल जाके बता दो कि उनके मित्र आए हैं। तो यहाँ द्वारपाल आपस में चर्चा करते हैं कि भैया हमारे कन्हैया के मित्र तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि दीन ना होते तो दीन बंधु कौन कहता। सुदामा जी द्वारपालों से कह रहे हैं और एक भजन के माध्यम से ये बालक आपको इस सुदामा चरित्र का एक सुंदर सा भजन सुनाएगा। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। बोलिए भक्त। हेलो 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 न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने न श्यामल नसीबा गया है, कि मिलने सखावत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीबा गया है, कि दर पे सुदामा करीबा गया है।
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाय लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। है लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा नजीरा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। है चरण आंसुओं से सामने धुलाए। है चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलिए भक्तों और भगवान की। सुदामा जी का संदेश लेकर के द्वारपाल भीतर भगवान के पास गया है और सारी स्थिति बताई है कि प्रभु एक ब्राह्मण आया है, अपने आप को आपका मित्र बताता है और कैसा है। शीश पगन जगह तैनु पे यही जाने को आई वह तो के ही गामा, धोती फटी तिलटी दुपटी अरु पाहियों पानह की नहीं क्षमा, द्वारी खड़ो तुझे दुर्बल एक, द्वारी खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो चकी तो बतुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसी सुदामा नाम भगवान ने सुना है तो ना तो मुकुट की सुध रही, चरण पादुकाएं कहीं गिरी, अंग वस्त्र कहीं गिरा, भगवान वहां से दौड़ लगाए हैं सुदामा सुदामा कहते हुए। जैसी सुदामा जी को देखा
सुदामा जी ने कृष्ण भगवान को देखा, एक दूसरे को देख करके सुदामा जी बोले कृष्ण कृष्ण। भगवान द्वारकाधीश कहते सुदामा सुदामा। दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगा लिया, गले से गला मिलाए है, भुजाओं से भुजाएं मिली, छाती से छाती मिला, बड़ी जोर से एक दूसरे ने पकड़ लिया। बहुत देर तक एक दूसरे से अलग न हुए। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि हमारा कन्हैया कितना कोमल है और मैंने इतने जोर से पकड़ लिया, कहीं हमारी हड्डियां कन्हैया को न गड़ नहीं हो, कष्ट न चुभ न रही हो। और कन्हैया विचार करते हैं मेरा सुदामा कितना कमजोर है, कितने जोर से पकड़ के रखा है, कहीं मेरे सुदामा को कष्ट ना हो रहा हो। भीतर लेके आए हैं। रुक्मणी जी से कहा कि जल लेकर के आओ, अपने मित्र के हम चरण धोएंगे। रुक्मणी जी तो जल लेके आ ना पाई। इसके पहले तो भगवान ने इतने अश्रु बरसाए हैं, ठाकुर जी के नेत्राश्रुओं से सुदामा जी के चरण धुल गए। हे विहाल विवायन के पग, कंटक जाल बुने पुनि जोय, हाय महादुख पायो सखा, तुम आई ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल तो पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, जल तो पग धोए। पानी पराते को हाथ नैनन के जल तो पग धोए। नेत्राश्रुओं से सुदामा जी के चरण धोए हैं। कांटे लगे हैं, ठाकुर जी अपने दांतों से निकाल रहे हैं। स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोजन कराया है। ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मात्र 10 मिनट में मैं वाणी को विराम दूंगा। सुदामा जी को अपने कक्ष में ही विश्राम कराया है। रुक्मणी जी से कहा कि आप सत्यभामा जी के भवन में चली जाओ। यहां भगवान चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते दबाते कहा भैया ब्याह किया कि नहीं किया? सुदामा बोले भैया विवाह की इच्छा तो नहीं थी, पर माताजी पिताजी ने जबरदस्ती करवा दिया। अच्छा हमारी भाभी कैसी हैं? सुदामा जी ने कहा भैया तेरी भाभी बहुत अच्छी है, और जैसी पत्नी हमें मिली ऐसी पत्नी तो भैया तुम्हें भी ना मिली होगी। भगवान बोले कैसे? बोले मैं तो आने के लिए तैयार ही नहीं था, ये तो तेरी भाभी ने ही जबरदस्ती तेरे पास पहुंचा दिया। तो फिर तो हमारी भाभी ने कुछ भेजा होगा। कन्हैया याद है एक बार हम जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे? बोले सब याद है, पहले बता भाभी ने क्या भेजा? भगवान की पत्नियों से सुदामा जी बोले देवियों आपको पता नहीं इनका बचपन कैसा निकला है। थोड़े से माखन के लिए नाचते थे, चोरी करते थे। भगवान बोले इनको ना बताओ, इनको हमारा पूरा बायोडाटा पता है, सारा रिकॉर्ड इनके पास है। तू तो ये बता कि भाभी ने भेजा क्या है। भगवान चरण दबा रहे, हाथ थोड़ा उठाए। भगवान बोले भैया सुदामा तेरा थोड़ा हाथ उठा उठा दिख रहा है, क्या बात है? बोले भैया कुछ ना पूछो, सूजन है, थोड़ा सा दर्द हो रहा। बोले ओहो पहले क्यों नहीं बताया? भाई दर्द हाथ में है और आध घंटे से मैं चरण दबा रहा। भाई हाथ दबाना चाहिए था। हाथ के पास आए, बगल से पोटली खींच ली है। हिंदी के कवि नरोत्तम दास जी हुए, उन्होंने तो वर्णन किया कि भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है, भागवत जी का 10वें स्कंद के 81वें नंबर के अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक स्पष्ट आया है कि भगवान ने केवल एक ही मुट्ठी चावल खाया है, केवल एक मुट्ठी खाया है।
ये भागवत जी के अनुसार भगवान एक मुट्ठी ग्रहण किए और मेरे श्रोताओं, भगवान ने एक लोक का राज्य दे दिया। जैसे ही दूसरी मुट्ठी हाथ में लिए, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अब यहां रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? कई कारण हैं। मानो रुक्मणी जी इसलिए हाथ पकड़ी हैं कि भगवान से कह रही कि प्रभु आपने एक मुट्ठी में तो एक लोक दे दिया, अब ऐसा नहीं कि दूसरी मुट्ठी में दूसरा दे दें, ये द्वारका ही दे दें, तो हम सबका क्या होगा? सुदामा जी तो ब्राह्मण है, उनका तो छोटा परिवार, पर आप अपने परिवार की सोचो। रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? मानो रुक्मणी जी भगवान से कह रही सरकार, इन ब्राह्मण को सब कुछ दे रहे। जिस ब्राह्मण ने आपके वक्ष स्थल पर चरण का प्रहार किया था, ब्राह्मण ने भगवान की छाती में लात मारी, भृगु ऋषि ने, बोले इन ब्राह्मण को दे रहे हो? भगवान ने कहा रुक्मणी जी, ये वही ब्राह्मण हैं जो आप बता रही ना कि वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने आपके वक्ष स्थल पर चरण प्रहार किया था। तो मैं आपको याद दिलाऊं, ये वही ब्राह्मण हैं जो आपका पत्र लेके हमारे पास आए थे, है ना? ये पंडित जी पत्र लेके ना आते तो अभी शिशुपाल की यहां रोटी बना रही होती। रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? मानो रुक्मणी जी भगवान से कह रही प्रभु ब्राह्मण का प्रसाद है, तो रामा जी लाए तो अकेले अकेले पूरा पालोगे, थोड़ा हम लोगों को भी तो मिलना चाहिए। रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? मानो भगवान से कह रही सरकार चावल कच्चे हैं, कच्चे चावल ना खाओ, नहीं तो पेट में कहीं दर्द ना हो जाए, थोड़ा सा हम लोगों को दे दो। कई कई कारण हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी को भगवान ने जो प्रदान किया, सुदामा जी को स्वयं पता नहीं, क्योंकि दुनिया वाले देते हैं तो दिखा के देते हैं, किंतु भगवान जब देते हैं तो बता के नहीं देते। जैसी द्वारकापुरी वैसी सुदामापुरी बन गई विश्वकर्मा के द्वारा, भगवान के आदेश से। सुदामा जी ने भगवान से कहा कन्हैया आपने ब्याह किया कि नहीं किया? भाभी से तो मिलवाए दो। बोले ठीक है भाई, आशीर्वाद ही दे दो। रुक्मणी जी आ गई। रुक्मणी जी, मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। इतने में जामवती जी आ गई। मैं जामवती आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले ओहो कन्हैया, यानी दो दो ब्याह कर रखे हैं, मुझे तो पहले ही पता था, तू तो पहले से ही नटखट है। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। तीसरी फिर आ गई। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, मैं मित्रवृंदा लक्ष्मणा भद्रा। जब 50 तक पहुंच गई गाड़ी तो आशीर्वाद थोड़ा छोटा हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जैसे 500 के पार पहुंची तो केवल भव भव। हाँ। वो जैसे 1000-1500 पे हो गई तो हाथ ऐसे रह गया। धीरे से कन्हैया को बुलाया, भैया कन्हैया यहाँ आओ। हाँ ये बताओ, जितनी ये आशीर्वाद लेने आ रही ये तुम्हारी हैं कि मोहल्ले की हैं? भगवान ने कहा भैया अभी तो जितनी चली आ रही हैं तब अपनी ही हैं, आशीर्वाद देते चलो। बोले कितनी हैं? बोले 16,108। सुदामा जी बोले फिर तो मेरा आशीर्वाद देते देते गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। एक काम कर भैया, तू ही सबके बदले आशीर्वाद ले ले। यहाँ भगवान को आशीर्वाद प्रदान किया है। दूसरे दिन सुदामा जी बोले कि अब मैं चलूं। भगवान ने कहा जाओ। कई लोग कहा करते हैं कथाओं के माध्यम से कि सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण कंजूस हो गया, किंतु सुदामा जी जैसे ही चले हैं विचार करते जा रहे हैं हमारा कन्हैया कितना अच्छा है। उसने हमको इसलिए कुछ नहीं दिया कि कहीं सुदामा हमारा भजन न छोड़ दे, हमें भूल न जाए। अच्छी भावनाओं के साथ आगे बढ़े। जैसे ही पहुंचे हैं बड़े बड़े महलों को दिखाए हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मोरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे।
आगे देखने लगे, यहां तो हमारी झोपड़ी थी, यहां महल कहां से आ गया? यहां तो था मोरा तुलसी का बिरेवा, अब गजबाज खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा जी यहां वहां देख रहे हैं, बोले भैया घर तो ठीक है, पर हमारी बेचारी पंडितानी कहाँ गई होगी? चिंता तो पंडितानी की हो रही। सुशीला जी देख रही हैं खिड़की में से, देखा स्वामी जी आ गए, सुंदर दास दासियों को सजाया, हाथी घोड़ों को सजाया, आरती की थाली ली, बाजे चले हैं। सुदामा जी देख रहे, ओहो लगता है कोई महारानी जी आ रही होंगी, पूजा करने जा रही होंगी, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो गए। सुशीला जी पास में आ गई और आरती करने लगी। 5 मिनट तक तो सुदामा जी देखे, बाद में पहचाने, बोले सुशीला तू? बोले हाँ महाराज। बोले तब कैसे? बोले तब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी कहते हैं कृष्ण आपका देना भी अद्भुत है और लेना भी अद्भुत है। सुदामा जी सुशीला जी से कहे, देवी आपको धन चाहिए था, आपको धन मिल गया, हमें दर्शन चाहिए थे, दर्शन मिल गए, अब आप अपने धन में मस्त रहो और हम तो जा रहे भजन करने, उठाओ हमारा कमंडल, हम तो चले जंगल। भगवान प्रकट हो गए, सुदामा जो मैंने दिया इससे अच्छे कार्य करो, दान करो, यज्ञ करो, धर्म करो। सुदामा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की। तो जैसी कृपा सुदामा जी के ऊपर की, ऐसी कृपा आप सभी पर द्वारकाधीश भगवान करें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, भक्त और भगवान की। आगे सूर्य ग्रहण आया है, सूर्य ग्रहण में स्नान करने का फल है कुरुक्षेत्र में, और चंद्र ग्रहण में स्नान करने का फल है काशी में। सूर्य ग्रहण पर भगवान स्नान करने कुरुक्षेत्र गए, और संयोग की बात कि कुरुक्षेत्र में समर्थ ब्रजवासी भी आए हैं। आहा, नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, राधा रानी, सभी गोपियां कुरुक्षेत्र में मिले हैं। 100 वर्षों के बाद आज कन्हैया को यशोदा मैया ने देखा है, अपने हृदय से लगा लिया है। भगवान भी समर्थ ब्रजवासियों को देख करके प्रसन्न हो गए, सभी को लेकर के द्वारिका आए हैं। द्वारिका में जो अनिरुद्ध की पत्नी है, राधा जी की बड़ी सेवा की और किशोरी जी की सेवा करने का ये आशीर्वाद मिला। अनिरुद्ध जी की पत्नी गर्भवती है, किशोरी जी ने वरदान दिया, बेटी तूने हमारी बड़ी सेवा की है, जब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, आगे चल के यदुवंश को श्राप लगेगा, पर तेरे सारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा, पर तेरे गर्भ में जो बालक पल रहा इसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और वही बज्रनाभ जी हुए जिन्होंने दोबारा मथुरा नगरी को बसाया है। आगे भस्मासुर नामक दैत्य की कथा आती है। भगवान शिव कभी बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। ये सब कथाएं आपने सुनी हैं कि भगवान ने कैसे भस्मासुर को के ऊपर उसी का हाथ रखवाया है, क्योंकि अब मैं विस्तार में न जाऊंगा। एकादश स्कंद में भगवान ने समस्त परिवार वालों को, बच्चों को बैठा करके उपदेश दे रहे हैं, बेटाओं कभी किसी ब्राह्मण से मजाक मत करना, कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना। भगवान के बच्चों ने सोचा कि लगता है पिताजी सटिया गए हैं, बूढ़े हो गए, देखें क्या होता है। भगवान की प्रेरणा से ही सप्तऋषि विश्वामित्र, असित, कण्वो, दुर्वासा, भृगुरंगिरः, कश्यपो, वामदेवो, त्रिवशिष्ठो, नारदादयः, सप्तऋषि आए हैं। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, नारद जी, वशिष्ठ जी द्वारिका में आए हैं। भगवान के जितने बेटे हैं विचार करते हैं, पिताजी ने कहा था कि मजाक मत करना, देखें थोड़ा। जाम्बती जी के बेटे का नाम है शांब। शांब को स्त्री बनाया, पेट में मूसल बांधा
साड़ी पहना के पहुंच ले गए और ऋषियों से कहा, महाराज ये हमारे घर की बहू है, ये बड़ी शर्माती है, बड़ी तकुचाती है, पर आपके पास आई है जानने के लिए। इसके एक गर्भवती है, ये जानना चाहती है कि बेटा होगा कि बेटी, क्या होगा इसके। तो यहां संतों ने समझाया कि आप द्वारकाधीश के वंशज हो, आपको शोभा नहीं देता संतों से मजाक करना, चले जाओ। तो बोले कुछ जानते नहीं, ऐसे ही पड़े रहते हो, केवल खाते भरो, कुछ जानते नहीं क्या होगा। यहां अन्य संतों ने तो कुछ नहीं कहा, पर वहीं पर दुर्वासा ऋषि बैठे थे और दुर्वासा ऋषि वरदान देने में परम कुशल और श्राप देने में भी परम कुशल। दुर्वासा ऋषि ने कहा, यहां आओ, मैं बताता हूं क्या होगा। अरे मूर्खों, द्वारकाधीश के वंशज होकर के संतों का उपहास करते हो, संतों का अपमान करते हो। जाओ, न इसके पेट से बेटा होगा ना बेटी, इसके पेट से एक मूसल निकलेगा जिससे तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश होगा। जैसी श्राप लगा है, अब तो वो लोह का मूसल लेकर के वसुदेव जी के पास आए हैं, उग्रसेन जी के पास आए। सबने चर्चा की, द्वारकाधीश को मत बताना ये बात। मूसल को घिसवाया है, चूर्ण बना समुद्र में फेंक दिया, एक टुकड़ा बचा उसको समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निगल गई, मछली को मछुआरों ने पकड़ा, एक बहेलिया ले गया। जब मछली को चीरा तो एक लोहे का बड़ा नुकीला टुकड़ा मिला, बहेलिये ने अपने बाण में लगा लिया। इधर जो मूसल से चूर्ण बना समुद्र में फेंका, उससे समुद्र के किनारे किनारे एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। आज यदुवंशियों ने शराब पी है, सभी मदिरा का पान करके प्रवाद क्षेत्र में आए हैं, समुद्र के तट आए। मेरे श्रोताओं, जिस घर में मदिरा का पान होगा, एक बोतल रखी होगी, उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती। जिस घर में बोतल होगी, शांति नहीं होगी। कई लोग कहते हैं भैया बनती कै की है, कई लोग कहते हैं महुआ की भी बनती है ना। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब महुआ के ऊपर फल आते हैं, महुआ के पेड़ पे फल आते हैं, तो पूरा पेड़ सूख जाता ना, केवल महुआ ही महुआ भर दिखाई देंगे, पत्ते भी नहीं दिखाई देंगे। तो विचार करो, जब महुआ का फल पेड़ पर आता है, यानी बाप बेटे के ऊपर आया, तो पूरे बाप को सुखा दिया। तो विचार करने वाली बात है कि जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, वो आपको क्या छोड़ देगा। आज यही गलती यदुवंशियों ने की है, एक दूसरे में गाली गलौच हुई है, एक दूसरे को मारने लगे। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तो वही घास उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे, और वो एरका नाम की घास भी उस समय तलवार का काम करने लगी, जिसको लगती वहीं कट जाता। बलराम जी ने समझाने का प्रयास किया, बलराम जी को मारने के लिए दौड़े। बलराम जी से कन्हैया ने कहा, दादा मरने दो इनको। बलराम जी महाराज अपने स्वरूप में स्थित हो गए। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी नष्ट हो गए। भगवान प्रवास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे बाएं चरण पर दायां चरण रखे ऐसे विश्राम कर रहे हैं। एक जरा नाम का ये बहेलिया आया, इसको लगा के कोई दूर से ठाकुर जी के चरण कमल में पद्म है, देख करके लगा कि कोई मृग होगा। मृग समझ के जैसे ही बाण मारा है, भगवान के चरण में जाके लगा है, चरण से रक्त बहने लगा। बहेलिया जब आया है, अनेक प्रकार से स्तुति की है, रोया है, प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम देख नहीं पाए, आपको मैंने बाण मार दिया।
भगवान ने कहा चिंता न करो, ये तो तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो गया। पूर्व जन्म में मैंने तुम्हें छुप के बाण मारा था, इस जन्म में तुमने हमें छुप के बाण मार दिया। जब मैं राम और तुम बाली के रूप में थे, तुम मेरे धाम को जाओ, जहां ठाकुर जी ने जो उपदेश दिया है वही श्रीमद् भागवत महापुराण का 11 स्कंद बनाए हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन देखिए। दीक्षा गुरु एक ही होगा, दीक्षा जितने हम मंत्र लें वो एक होता है, पर शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, जिनसे हमें शिक्षा मिल जाए वही हमारे गुरु हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने तो कई गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए। अग्नि से शिक्षा ली, अग्नि में मुर्दे भी जलाए जाते हैं, हवन भी होता है, भोजन भी होता है, भोजन भी बनता है, पर अग्नि अपवित्र नहीं मानी जाती। सज्जनों को चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में अपने आप को पवित्र रखें। वायु से शिक्षा ली है, वायु को गुरु बनाया कि अगर हवा थोड़ा गंदे स्थान से निकलेगी तो दुर्गंधी आएगी, और किसी पवित्र स्वच्छ सुगंधित स्थान से चलेगी तो सुगंधी आएगी। तो सज्जनों को चाहिए कि कुसंगति से बचें। अजगर से शिक्षा ली, अजगर पड़ा रहता है, कहीं कमाने जाता क्या? कल हम लोगों को भी मिल गया था, जब रात में परिक्रमा लगा के आ रहे थे तो यही अजगर मिला था ना, अजगर का बच्चा। अजगर से शिक्षा ली, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलू का कह गए सबके दाता राम। सज्जनों को चाहिए कि भगवान के ऊपर विश्वास करें। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। मधुमक्खी से शिक्षा ली, मधुमक्खी अनेक स्थानों से फूलों से पराग लाला करके एकत्रित करती है, शहद एकत्रित करती है, और स्वयं उसका उपभोग नहीं करती, कोई दूसरा आता है तोड़ के ले जाता है। शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा जोड़ने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। जो ज़्यादा केवल जोड़ते जोड़ते ही रहते हैं, उसका उपयोग फिर दूसरे कर ले जाते हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो सज्जनों को चाहिए कि ज़्यादा संग्रह परिग्रह के चक्कर में न पड़ें। पृथ्वी से शिक्षा ली, पृथ्वी में गड्ढा करते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, पर पृथ्वी ने आज तक कोई शिकायत की नहीं। पृथ्वी जैसी सहनशीलता। हाथी से शिक्षा ली, जब हाथी जंगल में गांव में आता है तो कई लोग पूजा करने वाले होते हैं, गणेश जी महाराज आ गए, गणेश जी महाराज आ गए, करते हो ना पूजा, और लोग पूजा भी करते हैं, और बहुत सारे भौंकने वाले भी होते हैं। तो ना तो हाथी भौंकने वालों को देखता है, ना पूजा करने वालों को। सज्जनों को चाहिए, संतों को चाहिए कि कोई सम्मान कर दे तो भी कोई मतलब नहीं, और कोई अपमान कर दे तो भी कोई अंतर ना पड़े। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया। एक वैश्या है, सुबह से श्रृंगार करके बैठी रहती। एक बार की बात, सुबह से श्रृंगार किया और बैठ गई कि कोई ग्राहक आएगा। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, पर कोई नहीं आया। इस वैश्या ने विचार किया कि जितनी प्रतीक्षा, जितना इंतजार हमने दुनिया के लोगों के लिए किया, अगर उतना इंतजार हम ठाकुर जी के लिए कर लेते तो भगवान अभी तक आ जाते। तो संसार पर भरोसा न करके भगवान पर भरोसा हो। भगवान प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षा का विषय नहीं है। राम कथा में 3 नारियां ऐसी हुई, एक ने भगवान की परीक्षा ली, दूसरी ने समीक्षा की, तीसरी ने परीक्षा ली, प्रतीक्षा की। सती महारानी ने परीक्षा ली, जलना पड़ा आग में। तूपणखा ने समीक्षा की, तुम तम पुरुषन मूसम नारी, नाक कान कटवाने पड़े। और सबरी मैया ने प्रतीक्षा की। तो भगवान स्वयं चल करके आए हैं। आदि आदि 24 गुरु बनाए हैं। अंत में कहा कि भाई हमारी किसी ऐसी वाणी बोलें कि हमारी वाणी से किसी को कष्ट ना हो, है ना जी। क्योंकि मीठे बोलने वाले की तो मिर्च भी बिक जाती हैं, और कड़वा बोलने वाले की तो शहद भी नहीं बिकती, है ना। तो अगर किसी से बोलें तो मीठा बोलें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरन को शीतल करें आप ही शीतल होए। भाई चिलम है, मिट्टी की चिलम भी बनाई जाती है ना जी, तो स्वयं भी जलती है और दूसरे को भी जलाती है। अरे बनना है तो घड़ा बन जाओ, स्वयं भी ठंडे रहोगे और दूसरे को भी ठंडा जल उपलब्ध कराओगे। एक सज्जन तो हमारे पास आए, बोले गुरुजी हम बताएं। बोले बता। हमने कहा बताओ। बोले देखो ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, और उससे कभी ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। कई प्रकार के लोग होते हैं। आगे द्वादश स्कंध में कलयुग के दोष और कलयुग के गुणों का वर्णन है। कलयुग में दोष ही दोष हैं, पर कुछ गुण बहुत अच्छे हैं। और गुण सुन ले कौन कौन से हैं। जो फल पहले के युगों में यज्ञ करने में, तपस्या करने में मिलता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने में मिल जाता है। हो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर तुमिर नर उतरहि पारा। राम गाइए। सिया राम जय जय राम हो राम, सिया राम जय जय राम हो कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। राम सिया राम जय जय राम, राम जय राम, सिया राम जय जय राम। भाविक भाव अनख आलत हो, भाविक भाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिशदत हो, नाम जपत मंगल दिशदस। तीन लोक है राम में, तीन लोक में राम है। कोई अपने ढंग से लेता राम का नाम, कहता जय श्री राम, कहता जय श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जो पहले के युगों में जो फल मिलता था वो भगवान के नाम से, केवल कीर्तन करने से कलयुग में मिल जाता है। अगर आपने कोई बात सोच ली, जैसे कई लोगों ने संकल्प किया है कि हमें, कोई कहता है हमें नैमिषारण्य कथा कराना है। हमारे विजय दादा का भी संकल्प है कि आगे चल के भगवान इतनी कृपा कर दें तो शुक्रताल में कथा कराएं। तो भागवत जी से हमारी प्रार्थना कि आपकी मनोकामना पूरी हो। और आप भी शुक्रताल में, आप तो कथा सुनेंगे पर आपके माध्यम से कई बहुत सारे भक्त कथा सुन लेंगे, है ना। और ऐसा शुक्रताल स्थान जहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने स्वयं परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाई है। सुंदर यमुना गंगा का किनारा है, और आज भी वो वट वृक्ष है, बड़ा विशाल वट वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ करके कथा सुनाई है। तो ठाकुर जी की कृपा होगी ही। और आगे चल के हम आप शुक्रताल में भी बैठ करके कथा सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली सेवा करते हुए। तो अगर मन में हमने कोई बात कलयुग में सोच ली, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य, मन से पुण्य तो होते हैं। आपने कोई बात सोच ली कि आगे हमें कथा कराना है, तो आप कथा तो बाद में कराओगे, आपको फल पहले मिल जाएगा। एक कलयुग का ही प्रभाव है। और पाप अगर आपने सोचा करोगे बाद में, तो फल भी बाद में मिलेगा, लेकिन पुण्य का फल पहले मिल जाएगा। यहाँ
सुखदेव जी ने कहा राजन तुम भगवान के शेष हो, भगवान के अंश हो, तक्षक आएगा तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नष्ट तो शरीर होता है, आत्मा का कौन क्या बिगाड़ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें नंबर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः चैनम क्लेश दंत्यापो नैनम सोखयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र छेद सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल भिगो सकता है, न अग्नि जला सकती है। सुखदेव जी वहां से प्रस्थान किए हैं। परीक्षित जी महाराज ने भी शरीर छोड़ दिया। तक्षक तो बाद में आया, शरीर तो पहले ही छोड़ दिया। एक पुष्प पर बैठ करके आया, शरीर को जैसे ही डसा है सारा शरीर राख बन गया है। परीक्षित जी के बेटे जन्मेजय ने पुत्र सर्प यज्ञ भी कराया है, पुत्र प्रेम जागृत हो गया पिता के प्रति, सर्प यज्ञ कराया है। आस्ते मुनि आदि ने समझाया है, यज्ञ बंद हुआ है। मेरे श्रोताओं, यहां श्री भागवत जी में 335 अध्याय 18,000 श्लोक हैं। ये अंतिम भागवत जी का श्लोक है। ये समझिए कि भागवत जी का पूरा सार यही श्लोक है। सभी हाथ जोड़ के बैठ जाएं, सब लोग हमारे साथ में श्लोक बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम् नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। ओम हरये नमः हरे नमः हरे नमः। और मेरा 2 मिनट का निवेदन और आपसे, ये किशोरी जी की कृपा का फल देखिए। जो दुख का समय होता है वो 1-1 मिनट भारी पड़ता है और सुख का समय जाते पता नहीं चलता। आज 7-8 दिन हो गए हम आपको वृंदावन धाम में, 7-8 दिन का पता नहीं चला कैसे निकल गए। हम इतने बड़े कोई विद्वान नहीं हैं, पर हमारे गुरुजनों ने, हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा जो हमने सुना, गुरुजनों से जो कुछ सीखा वो हमने आपसे निवेदन किया। इसमें भी अगर कोई आपको त्रुटि लगी हो कि यहाँ पर गलती की है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी स्वयं की होगी, हमारे गुरुदेव भगवान की नहीं होगी। क्योंकि गुरुदेव ने तो कृपा ही कृपा की है, गलती उनसे नहीं हो सकती। गलती तो हम साधारण लोगों से हो जाती है। क्योंकि कई मंचों से आपने ऐसा देखा होगा कि क्षमा मांगी जाती है। अगर मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगा, है ना, तो ये व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन होगा। और व्यासाय विष्णु रूपाय, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ा आसन, क्योंकि कथा कहना इतना सामर्थ्य हमारा कहाँ। कथा कहने वाले भी भगवान हैं, हमको तो बस आप माध्यम बना के ये समझो खाली बैठे हैं आपके सामने। कथा कहने वाले भी भगवान हैं, कथा भी भगवान हैं, और सुनने वाले भी भगवान हैं। देखिए, भोजन कितना भी अच्छा हो और भोजन को पाने वाला ना हो तो कोई काम का नहीं, है ना। तो कथा कितनी अच्छी हो, कोई सुनने वाला ना हो तो भी आनंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर आइए, आप लोगों का बड़ा सहयोग, सबने तन मन धन से खूब सहयोग किया है। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली सेवा कर लो। जहां पर एक कथा हो रही है श्री हरिहर धाम, हरिहर धाम से जो आप महाराज श्री के दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मलीन श्री 1008 अनंत तमलंकृत श्री गुरु शरणदास जी महाराज। आज से मैं 17-18 साल पहले की बात बता रहा। बड़े तपस्वी, बड़े महापुरुष इस परंपरा में हुए। तो महाराज जी के पास कम से कम 7-8 दिन दिल्ली में आश्रम है, अब तो ब्रह्मलीन हो गए। 7 दिन महाराज जी के पास भी हमारा रहना हुआ था। ऐसे संतों का अनुग्रह, ऐसे संतों की कृपा रही। आश्रम में
जब यहाँ पर आई, क्योंकि संख्या भी पर्याप्त थी, तो यहाँ मेरी जो बात हुई श्री कृष्णानंद जी महाराज के लिए का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हम आभारी रहेंगे कि आपने ऐसे कठिन एक बड़ा आश्रम के लिए भी बड़ा व्यस्ततम समय था राधाष्टमी का, क्योंकि दूर दूर से भक्त आते हैं, इस आश्रम में रुकते हैं, किंतु ऐसे इतने बड़े उत्सव में भी आपने एक हमारे छोटे से आग्रह को स्वीकार किया और पूरा आश्रम खोल दिया भक्तों के लिए। एक बार महाराज श्री के लिए भी जोरदार ताली सेवा करते हुए। और अगर महाराज जी यहाँ आसपास होंगे तो यहाँ आ जाएंगे, मंच के पास आ जाएंगे, अगर महाराज जी आवाज सुन रहे होंगे तो। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पाठ किया है मोहित शास्त्री जी, पूजन का जो संभाला है श्री दिवाकर शास्त्री जी, आप भी स्वयं भागवत के बहुत अच्छे वक्ता हैं। जितना भी अन्य कार्यभार तो हमारा भतीजा ही लगता है, सिद्धार्थ पांडे, ये भी बालक बहुत अच्छी कथा करता है, अभी तैयारी और कर रहा है, बहुत अच्छी कथा कहता है। तो इन लोगों के लिए भी, हमारे ब्राह्मणों के लिए जोरदार ताली सेवा करते हुए हमारे संगीत वाद्य यंत्रों के माध्यम से अभिनंद जी, सौरभ जी और पंडित श्री ब्रजेश शुक्ला जी, तारीफ उनकी की जाती है जिनको आपने देखा ना हो, आपकी उंगलियों के माध्यम से, आपके संगीत के माध्यम से आपने देख लिया। ये कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है, अगर परिचय दिया जाए तभी बड़े कुशल कलाकार हैं। हमारे साउंड पर बड़ा अच्छा सहयोग दिया है हमारे संदीप जी ने, क्योंकि भागा दौड़ी इतनी हो जाती है कि थकावट हो जाती है, कभी कभार तो लगता था कि कैसे कथा हो पाएगी, पर संदीप जी ने अपने यंत्रों के द्वारा, अपनी सर्विस के द्वारा बहुत अच्छी सेवा दी है ठाकुर जी की। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली सेवा करते हुए। एक बार आश्रम में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने अधिकारी हैं, सबके लिए जोरदार ताली सेवा करते हुए। आइए 2 बार कीर्तन। और हाँ भाई, 50-60 लोगों का पता था कि 50-60 लोगों को आना है यहाँ पर कथा में। संख्या बढ़ती गई, कभी में लोग आते गए, किसी दिन कहाँ 50 और 60 की बात थी, कहाँ उतने दुगने तिगने हुए। किंतु धन्य हैं हमारे बिक्की अग्रवाल जी कि जिनके चेहरे पर हमने तिकन नहीं देखी, वो बड़ी सेवा की है आपने। हमको ही लगा, हमने कहा बिक्की भैया बड़ी मेहनत पड़ रही है, बोले महाराज जी कोई बात नहीं, जितने आ जाएं आ जाने दीजिए, ना तो भोजन में कमी होगी, ना हमारे काम में कमी होगी, ना हमारे चेहरे पर सिकन होगी। आपका भी बहुत बहुत कल्याण हो। हमारे दिवाकर जी बड़ी मेहनत किए हैं, आप तो सब जानते हैं, परिचय ये भी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़ी सेवा की है दिवाकर शास्त्री जी के द्वारा, क्योंकि काम से परिचय दिया है ना। ये सब बच्चे, नाती राजा अरुण, जितने भी तवे बच्चे हैं, सब आप लोगों ने भी बड़ी सेवा की है। सबके नाम तो हमें नहीं आते है ना, पर सब लोगों के लिए आशीर्वाद व्यासपीठ थे। 2 बार कीर्तन, इसके पश्चात जो विधाएं हैं कि व्यास पूजन, सुखदेव जी का पूजन करेंगे आप सभी। भाई आप लोगों ने जो यहाँ पर दक्षिणा दी है, मैं सत्य बता रहा आपको, ये ठाकुर जी इस चीज को जानते हैं, साक्षी हैं। कभी हमने आज तक इतने 14-15 वर्षों में कभी कथा को व्यापार समझ करके नहीं किया। ये हमारा व्यापार नहीं है। हमने भागवत जी को सदैव सेवा समझ के किया है, तपस्या समझ के किया है, साधना है, भजन है। जो भी आप दान यहाँ पर जो जिन जिन ने भी सभी ने किया, सबने बड़ा अच्छा सहयोग किया, तो यहाँ के लिए है। पर हम अगर निजी तौर पर, हमने अभी तक एक दिन भी आपसे
खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। अगर मांगेंगे तो हम स्वाभाविक है कि आप दक्षिणा दोगे। तो जब श्री धाम वृंदावन से जाना, यहां से इतना जरूर करना, 14 घंटे 15 घंटे अगर 17-18 घंटे दुनिया के लिए देते हो तो मात्र आध घंटे, मैं कह रहा 15 मिनट, जहां पर आप लोगों का मंदिर हो, पूरे परिवार को बैठा करके कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन भगवान का कीर्तन जरूर करना। क्योंकि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? कीर्तन के द्वारा। भाव को भाव अनख अलस हो। जब अजामिल ने अनजाने में भगवान का नाम लिया, नरकों से मुक्ति हो गई। और हम जान करके अगर कीर्तन करेंगे, हम कीर्तन करेंगे, बच्चों में संस्कार आएंगे, तो ज़्यादा नहीं 15 मिनट कम से कम अपने मंदिर में सब मिलकर के कीर्तन करेंगे। सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय जो अच्छा लगे। आइए 2 बार कीर्तन, इसके पश्चात व्यास पूजन करेंगे सब लोग, जिनको भी करना होगा, हमारे मुख्य यजमान आदि भी। 2 मिनट कीर्तन सभी करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमातु स्वामी सखा हमारे, पितृमातु स्वामी सखा हमारे, पितृमातु स्वामी सखा हमारे, मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की। आवाज आए पूजन के लिए। और ये जो संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के आपने श्रवण किया है, दर्शन किए हैं। यहाँ वृंदावन में कई बार ऐसा हो जाता, दर्शन करने चले गए तो कथा एक आध दिन की छूट जाती थी। पर हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने संकल्प लिया था कि भाई जिनकी कथा यहाँ की एक दिन की भी छूट गई होगी, उनको कथा सुनने को मिल जाएगी। और वो कैसे मिल जाएगी? यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। एक बार हमारे पंडित श्री आशीष त्रिपाठी जी के लिए जोरदार ताली सेवा करते हैं, जो आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का ये विशेष प्रतारण दिखाया है। और आपको जब भी इसके बाद भी कभी कथा सुनना है तो जो ये चैनल है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वो आशीष जी बता देंगे आपको कौन सा है, वो ढूंढ के। और इसके बाद भी आप अपने मित्रों को, अपने परिजनों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी वृंदावन की कथा का सभी आनंद लेंगे। आप लोग श्री भागवत जी का पूजन करेंगे, एक एक करके आएंगे आराम से। सबसे पहले हाथ में अक्षत लेकर के श्री भागवत जी का एक एक करके आ जाएं। पूर्वक पूजन करेंगे। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानान्ते क्षतपुष्पं समर्पयामि।
पुष्पम पुष्माल्याम समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। व्यास जी का तिलक कीजिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तिलक लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, प्रणाम कीजिए। सभी लोग एक एक करके आते जाएंगे और 5 मिनट के अंदर में व्यास पूजन और भागवत जी का पूजन हो जाएगा। उसके उपरांत आरती, और आरती के जस्ट बाद ही हवन शुरू हो जाएगा। हवन होगा, हवन के बाद भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। सभी लोग पूजन करते जाएं और नीचे उतरते जाएं। पूजन करते जाएं, नीचे उतरते जाएं सभी लोग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है जो कलयुग का सबसे बड़ा मंत्र है। हरे नाम ही केवलम कलौ नास्ति विनास्ति विनास्ति विकतिर्न्यथाः। जो कलयुग का सबसे बड़ा मंत्र है। सभी लोग इसका गान कीजिए और व्यास जी का पूजन करते जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।